सपोर्ट कर रही हैं तो ये कैसा सपोर्ट है कि आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो? तो सब कुछ तो हेल्दी था, फिर क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग खराब होगी बीच में? यही पारस माहिरा से हेल्दी फ्लर्टिंग करके बाहर आपके पास आ ही जाएगा ना। लाइव में काफ़ी है ना, आपने दुनिया को बताया तो मैं दुनिया के सामने जवाब दे दिया, फिनिश। बायसनेस तो मुझे दिखी नहीं, अगर फिक्स होना होता तो मैं अपना फिक्स ज़रूर करवा के आता। कॉम्पिटिटर मैं आसिम को कभी माना नहीं। बिग बॉस 13 की शुरुआत में इस हैंडसम हंक ने खुद को संस्कारी प्लेबॉय बताया और फिर अपनी शानदार गेमिंग और प्लानिंग की वजह से वो इस गेम का मास्टरमाइंड बन गया। हम बात कर रहे हैं पारस छाबड़ा की। मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। पारस, एक तो ज़बरदस्त जर्नी रही जी। किस तरीके से अब नया भी शो स्टार्ट हो गया है। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि मास्टरमाइंड आप शुरुआत से और अभी तक रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? मतलब मास्टरमाइंड आपने मुझे बोल दिया तो यही मेरे अपने आप में एक जीत है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ चालपंथियाँ तो करी हैं और वो लोगों को पसंद आई हैं, तो लग तो रहा है मुझे कि मैं मास्टरमाइंड बन गया हूँ एंड इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा शो जो मुझे मिला है शायद इसी कॉम्प्लीमेंट की वजह से ही मिला है। कलर्स वालों को लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ और कि मैं एक शो को संभाल सकता हूँ और साथ ही साथ अपने लिए एक कंपेनियन भी ढूंढ सकता हूँ। तो ग्रेट, थैंक यू कलर्स, थैंक यू ऑडियंस इतना प्यार देने के लिए। और जब आपकी एंट्री हुई थी ना, धमाकेदार एंट्री, तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में, फ्लैम्बॉयंट अंदाज में बोला था कि मैं संस्कारी प्लेबॉय हूँ। लेकिन आप घर में ना संस्कारी प्लेबॉय नहीं थे, आप एक जगह अटके। आपने लॉयल्टी दिखाई। वो क्या कारण था? क्योंकि आप माहिरा के साथ पूरी तरीके से शुरुआत से आखिर तक दोस्ती निभाई आप। जी जी जी। सी, संस्कारी प्ले बॉय का मतलब ही यही है। प्ले बॉय का मतलब होता है सब लड़कियों के साथ रहना, कुछ कुछ होता है ना सबके साथ अफेयर चलाना। संस्कारी प्ले बॉय का मतलब है रहता एक के साथ है और बाकियों को अपने अंडर रखता है, मतलब एज इन कॉन्फिडेंस में रखता है कि आप मेरी बात मानोगे क्योंकि मैं अच्छा लड़का हूँ। सो दैट वाज द संस्कारी प्ले बॉय। संस्कारी प्ले बॉय गुड बॉय में आता है, प्ले बॉय बैड बॉय में आता है। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बिग बॉस ने भी मुझको ये कॉम्प्लीमेंट दिया था जब ये हमारी जर्नी दिखाई थी कि पारस संस्कारी प्ले बॉय के टैग के साथ आया था। उसमें हमें प्ले बॉय कहीं नहीं दिखा बट संस्कार ज़रूर दिखे, विच वॉज अ गुड कॉम्प्लीमेंट, जो कि मुझे अच्छा लगा बहुत। कहीं ना कहीं सभी लोगों को, सभी खासकर जो फीमेल कंटेस्टेंट थी, उनको आपने एंटरटेन करने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन क्या माहिरा की वजह से, क्योंकि आपकी लॉयल्टी एक कंटेस्टेंट की तरफ ज़्यादा थी, इसलिए आपका गेम थोड़ा डगमगाया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा एक के साथ रहने के वजह से मेरा गेम डगमगाया। मुझे लगता है कि मेरा गेम और स्ट्रांग हुआ। जहाँ पे लोग हमको तोड़ने की कोशिश करते थे हर हफ्ते, पर हम वहाँ पे और स्ट्रांग होते गए। और मुझे लगता है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है लॉयल्टी। ऐसा नहीं कि आप पहले किसी और के साथ हो, फिर दूसरा किसी और के साथ, फिर तीसरा किसी और के साथ, चौथे बंदा इरिटेट हो जाता है। और हम ऐसे हैं नहीं कि मतलब एक बार दोस्त बना दिया फिर उसके बाद गेम के लिए दोस्त को धोखा दें, कुछ भी करें। उसके लिए मेरा बहुत अच्छा एक बॉन्ड था, एक मॉरल सपोर्ट था शो में। और वी बोथ हैड फन, मतलब कोई हो ना हो हमारे पास, हम दो हैं तो बस कोई टेंशन नहीं है। तो हमारी वैसी बॉन्डिंग थी। तो शो होता ही कि कितने टाइम का था, 3 महीने का था पहले, बाद में वो 4 महीने। 4 महीने की हमारी दोस्ती चलेगी नहीं? डेफिनेटली चलेगी। तो बहुत कम टाइम बताया है। उसमें लोग कहते हैं अरे आपने पूरा टाइम किया। नहीं, पूरा टाइम नहीं, हमेशा करेंगे। फ्रेंडशिप तो एक बहुत लंबे अरसे की होती है और हमेशा के लिए होती है। तो मैं चाहूँगा मतलब कि हमारी जो दोस्ती है माहिर और मेरी, वो हमेशा के लिए रहे। और जब आंटी आई थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोला कि आपका गेम इस वजह से भी वीक हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा, मतलब उस चीज़ को आपने जहन में नहीं आने दिया, आप फिर भी लॉयल रहे। बाद में जब आप घर से बाहर निकले हैं तो आंटी से बात हुई, आपने उनको उस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश की, क्या बात हुई हाँ, आपकी? मेरी मम्मी एक्चुअली बिग बॉस देखती नहीं थी। उनको बाकियों ने बताया, मेरे दीदी ने, मेरी मासी ने, कि ऐसा ऐसा बोल दो। मुझे नहीं लगता कि माहिरा के साथ रहने की वजह से मेरी गेम ख़राब हो गई थी, क्योंकि माहिरा के साथ तो मैं सेकंड वीक से ही था और थ्रू आउट द जर्नी रहा। और गेम अगर बोलते हैं कि बीच में वीक हो गई, बीच में वीक नहीं हुई थी। ये हो गया था कि मैं फालतू के मुद्दों पर लड़ना छोड़ दिया था। आसिम मुझसे लड़ रहे हैं, बीच में मैं, मेरी कोई बात होती थी तो मैं झगड़ता था। वरना अगर मेरा कहीं टॉपिक नहीं है तो मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, अपने सर दुखाऊँ इतना चीख चीख के। जो चीख रहे हैं वो फालतू में ही कर रहा है वो आसिम। सिद्धार्थ को रिटेलिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसी से झगड़ रहा है। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर वो और सिंपैथी लेगा, तो बेटर है कि चुप रहो, तुम मर। और कहीं ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा की वजह से आपको, जब वो बातें, इवन सलमान खान ने जब उस बात को अंदर तक लेकर आए, तो आप थोड़ा सा वो, ऐसा लगा आपकी अटक गए उस चीज़ को लेकर? अटक गया था मैं अटक गया था बिल्कुल, क्योंकि सलमान, क्योंकि उस दिन
जिस दिन डांट पड़ी थी उस दिन मधुरिमा का केस हुआ था, वो गई थी घर पे। तो उसके बाद मैं वही सोच रहा था कि आज पूरे हफ्ते में मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे किसी चीज़ की वजह से डांट पड़े। फिर उसके बाद टॉपिक निकल के आता है एकदम से ऐसा जो जिसके लिए मैं रेडी ही नहीं हूँ, और ऐसा है उसमें क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि हुए ही नहीं है, जो कि ऐसी चीज़ें हुई नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि चल क्या रहा है बाहर, क्योंकि मुझे इतना पता चला था कि शी इज़ सपोर्टिंग मी मेरे पीछे से। तो मैंने कहा अगर सपोर्ट कर रही हैं तो ये कैसा सपोर्ट है कि आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि आपने मेरे जूते भिजवाए, आपने मेरे कपड़े भिजवाए। उसके लिए तो मैं अपना ऑलरेडी स्टाइलिस्ट और मैनेजर रख के गया था, वो काम कर रहे थे अपना। आप बीच में चूज़ करके भेज रहे हो या पैसे दे रहे हो? पैसे तो अब दे नहीं रहे, क्योंकि स्टाइलिस्ट को पैसे कोई दे नहीं रहा हो, मैं दे चुका हूँ। माई मैनेजर इज हैंडलिंग एवरीथिंग। तो आप क्या कर रहे हो? तो उसके लिए मैं बड़ा कंफ्यूज था। फिर आई वॉज लाइक कि चल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जो भी है और बाहर जाके देखते हैं। फिर बाहर आया, देखा, एक दो वीडियो देखी जिसमें वो फुल ऑन उनका नाटक चल रहा था। मुझे लगा मुझे देख के गुस्सा आएगा वीडियो की, ऐसा क्या बोला है, मैं भी तो देखूं जाके कि। पर मुझे हंसी आ रही थी देख के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब कोई बंदा धोखा खाया होता है, जिस तरीके से ऐसे उन्होंने बातें बोली हैं, ऐसा कोई धोखा बंदा खा ले तो बंदा इतना खुश होकर नहीं आता इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू देने। तो करो मज़े लो, हैव फन। तो कहीं ऐसा लगता है क्योंकि आप बिग बॉस के घर में थे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उस चीज़ को इनकैश करने के लिए ये सब किया गया? सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ऐसा क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा आया है, और जनता के दिमाग में भी ऐसा ही आया है। और जब मैंने देखा तो मुझे भी यही है कि यही आया होगा जनता के दिमाग में, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डेफिनेटली जो उन्होंने किया है वो अगर सच भी होता ना, और अगर आप सही में ऐसा करते होते तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप जाके बता रहे हो सबको, तो आप क्या चाह रहे हो वो समझ में आ रहा है सबको। कहीं ना कहीं ये सब खबरें भी बाहर आई कि पहले से प्लानिंग की थी कि घर में जाएंगे, आप सबके साथ फ्लर्ट करेंगे, आप अपना संस्कारी प्ले बॉय वाला जो इमेज है वो लेकर आएंगे। ये सब चीज़ें भी आपको कहीं खराब लगी? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हूँ और उसके साथ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं बिग बॉस में जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूँगा नेशनल टेलीविज़न पे, जिसकी मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है। हाँ, टैटू भी मैंने दिखाया, सब कुछ। मतलब मैं ऐसा करूँगा, ऐसी कैसे प्लानिंग हो सकती है? और आप अलाउ भी कैसे कर सकते हो? कौन सा मतलब कौन से देवी हो आप? मुझे बताओ कि आप इतने ही ऐसे कह रहे हो कि हाँ जाओ करो, अच्छे से करो। ऐसा नहीं है। न्यूज़ में यह है कि हेल्दी फ्लर्टिंग करेंगे, वो उतना हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो चलेगा। तो सब कुछ तो हेल्दी था, फिर क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग खराब होगी बीच में? होगी शायद, वो मुझे नहीं पता क्यों हुई, पर होगी वो। सब कुछ साफ साफ था कि एक हेल्दी फ्लर्टिंग ही है। लिप्स पे किस की होती, लव सीन मनाए जाते हैं हमारे, या कुछ ऐसा बाहर आता कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो समझ में भी आता। एंड तक फ्रेंड्स ही रहे, हेल्दी फ्लर्टिंग ही करी एक दूसरे के साथ, और मॉरल सपोर्ट किया। और अगर आपके पार्टनर को, जो आप बोल रहे हो आपका पार्टनर पारस इतना वो ऐसा है, तो यही पारस माहिरा से हेल्दी फ्लर्टिंग करके बाहर आपके पास आ ही जाएगा ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, उनको कुछ करना था तो किया, अच्छी बात है। थोड़ा ले लो, इट्स ओके। और ये वाला जो टास्क नहीं, ये तो सीधा नया शो है, इसको रद्द तो नहीं करवाएंगे आप? मुझसे शादी करोगे? देखो, यू नेवर नो, रद्द तो मैं करवाता हूँ, और रद्दू नाम पड़ चुके हैं। तो मैं कोशिश तो यही करूँगा कि कुछ ऐसा ही हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, लोगों को भी मज़ा आए और मुझको भी मज़ा आए, और जो लड़कियों के सामने उसको भी मज़ा आए। तो होगा, हो सकता है। कई लोग, क्योंकि बिग बॉस 13 को इतना प्यार मिला ना, हिस्टोरिकल सीजन रहा है इस बार, आप सभी लोग इतना अच्छा खेले, तो ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस जो था वहाँ पर ख़त्म कर देना था, ये इसको एक कॉपी शो क्यों बनाया? तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? किस चीज़ का कॉपी शो है ये? मतलब उसका स्पिन ऑफ है उसको, क्योंकि आप लोग को इतना अच्छे से देख चुके हैं, वहाँ अलग तरीके की एक कैमराडरी थी, केमिस्ट्री थी, गेमिंग थी। यहाँ पर जो है वो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये जैसा रद्द हो जाएगा या होगा कि नहीं होगा। तो वो उनको उतना, कई लोग जो ट्रोलर्स हैं, जो हेडर्स हैं, वो ये सब चीज़ें भी बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? यार, अगर हम सोच रहे हैं कि बिग बॉस के अगर हमने टाइम पे अगर वैसी चीज़ें रख दी अगर कलर्स वालों ने, तो अच्छा ही है ना। देखो, अगर आपको पसंद आता है कि नहीं आता,
कोई आपको ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा शो देखने को। उसी टाइम पे ही आएगा जब बिग बॉस ख़त्म हो जाता है, तुम वापस से चैनल लगा के देखते हैं कि यार ओ शिट यार आज तो बिग बॉस आना नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, मतलब ख़त्म हो गया है। कलर्स वालों ने आपको एक नई चीज़ दी है, उसमें बिग बॉस के फेसेस ही हैं 2 और बिग बॉस का घर ही है, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, आप देखोगे आपको पसंद आएगा तो आप देखोगे, नहीं आएगा तो मत देखना। अब उसका रिजल्ट कोई भी हो, बेसिकली आपको पसंद आना चाहिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको शो पसंद ही आए। लोग बोल रहे हैं 36 आएंगी 36 जाएंगी, लेकिन आपकी वाली माहिरा चूज करके लाएगी, ऐसा सही? अरे ये तो नया है कि माहिरा लाएगी, अभी तक तो मम्मी ही थी और मम्मी इस पर ज़्यादा सूट कर रहा है, पर हाँ अगर मम्मी के साथ मिल के माहिरा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, डबल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो गुड है, अच्छा है। और अभी पारस का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या उन्होंने अपना क्लियर कर दिया, मिले, आकांक्षा से बात की, या फिर बस जो लाइव में कल आपने बोल दिया वही काफ़ी है? लाइव में काफ़ी है ना, आपने दुनिया को बताया तो मैं दुनिया के सामने जवाब दे दिया, फिनिश, क्या बोलना। और आप भी ऐसे ही लो जवाब। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मिलूँगा या मिलना चाहूँगा भी, पर अगर मिल भी जाएंगी तो नमस्ते बोल दूँगा, और क्या। आखिर में कई लोग ना ये बोल रहे हैं कि ये जो बिग बॉस का ये वाला सीज़न था वो बड़ा फिक्स था, फिक्स विनर थे, बायस था, और कई बार घर के अंदर भी कई लोगों ने बोला, आसिम को भी सुना ये सब, तो उसको आप किस तरीके से? नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो आसिम इसलिए बोलता था कि उसकी जो सिद्धार्थ, उसको टाइफाइड हो गया था बीच में, तो वो उसकी मतलब थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा था, जो कि बहुत हेल्दी होना चाहिए उसका फूड, एवरी टाइम फूड होना चाहिए उसका, तो जो हम घर पे बनाते हैं वो उसको दे नहीं सकते। तो डेफिनेटली उसको ऐसा लगता है कि शायद इसके साथ बायस हो रहे हैं क्योंकि वो कलर्स पे पहले काम कर चुका है। पर आसिम की वैसी सोच जाना सही है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का नहीं है उसको पता नहीं है, तो वो कुछ भी बोल रहा है। बायसनेस तो मुझे दिखी नहीं, अगर फिक्स होना होता तो मैं अपना फिक्स ज़रूर करवा के आता, है ना। मैं क्यों पीछे हटूँ कि मुझे नहीं जीतना, मेरे अंदर भी मेल ईगो है, मुझे भी जीतना है। अभी मैं 10 लाख रुपए लेके खुश हूँ, ट्रॉफी थी तो शायद और ही खुश होता, पर ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स होता है, सब बकवास की बातें हैं। पता नहीं कहाँ से ये शुरू हो गया नया चीज़। और जो 5 लड़कियां आई हैं अभी तक, उनमें से कौन पसंद आ रही है आपको? 5 लड़कियाँ आई हैं, 5 ही पसंद है मुझे फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं एक नंबर का दिल फेंक आदमी हूँ मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लड़की अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आई विल गो हेड, बाकी तो अभी तक 5 ही अच्छी हैं। अभी तक मैं किसी को पर्सनली जाना नहीं हूँ, तो उनको जानना पहले बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों का शो देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। देखें और अच्छे से देखें और उसको बताएं कि फिर इसका रिजल्ट क्या है। एट लास्ट जो इक्वेशन है अभी बिग बॉस के बाद में, पारस का जो 2 और उनके कॉम्पिटिटर्स थे, सिद्धार्थ और आसिम, उन दोनों के साथ कैसे है? यार मेरा ना कॉम्पिटिटर, मैं आसिम को कभी माना नहीं और ना ही सिद्धार्थ को माना मैंने। मतलब एक हाँ कॉम्पिटिटर एज इन कि हाँ यार गेम में स्ट्रॉन्ग बनना है, इसके साथ फाइट करने में मज़ा आएगा, वो इनिशियल मेरे थॉट्स थे अबाउट सिद्धार्थ। बाद में तो वो मेरा फ्रेंड बन गया था। आसिम मुझे कभी कॉम्पिटिटर लगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि चल दोस्त ही है, आखिरी में कोई करना होगा, कुछ होगा टास्क वास्क तो कर लेंगे, वैसे झगड़ तो सकते नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े ही हो सकते हैं, और बाकी तो जनता ही है जो बचाएगी। अगर मैं अब आसिम से ज़बरदस्ती जाके झगड़ने लग जाऊँ या सिद्धार्थ से जाके ज़बरदस्ती झगड़ने लग जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि उससे मेरी गेम उठेगी और नीचे ही गिरेगी। तो आसिम का भी कंपटीशन था नहीं, सिद्धार्थ को मैं फिर भी वो बोलूँगा, और दोनों के साथ मेरे इक्वेशंस अभी इस वक्त गायब है क्योंकि मैं हूँ ही नहीं बाहर, मैं तो अंदर ही हूँ, अभी तक घर के अंदर ही हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं बाहर निकलूँगा आई एम गोना मीट देम, बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस पारस भाई। आपने हर इशू पे, हर मुद्दे पर जिस पे जनता आपसे सवाल करना चाह रही थी उसका अच्छे से जवाब दिया, और होप कि ये जो मुझसे शादी करोगे वो आप रद्द न करवाएं, उसमें किसी न किसी को अच्छे तरीके से आप ढूंढें और आप एक अच्छी, आपके साथ कोई एक पार्टनर लेकर जाएं। मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे कोई ना कोई अच्छी सी मिले और मैं किसी न किसी को किस करके वहाँ से ले जाऊँ। हाँ वो कैलोरीज बर्न करने वाले जो, हाँ इस सीज़न में मतलब मुझसे शादी करोगी, मैं इस बार 800 कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली, इस बार मैं 1000 कैलोरी बर्न कराऊंगा, देखना एक पप्पी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।